ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमारी पढ़ाई के मुख्य 4 सब्जेक्ट हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। बाबा एक सब्जेक्ट को किसी न किसी मुरली में महत्व देता है, कभी 2 सब्जेक्ट, कभी 3, कभी 4 को ही। आज बाबा ने मुख्य रूप से याद और सेवा, इन दोनों सब्जेक्ट को महत्व दिया है। साथ साथ बाबा ने कहा हम सब की जिम्मेवारी है, विशेषकर टीचर्स की, और उसमें भी जो सामने बैठकर के योग कराते हैं, तो बाबा ने कहा जिम्मेवारी है, आप सामने बैठे हैं तो जो सामने हैं उनका योग लग जाए, आपका बुद्धि योग कहीं भी भटके नहीं। बाबा ने तो कहा है निरंतर बाबा की याद रहे, निरंतर रहे, इसके सब पुरुषार्थी हैं पर याद करते हैं। साथ साथ बाबा ने कहा याद और सेवा का अगर डबल लॉक है तो तुम सेफ भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे और साथ साथ संतुष्ट भी रहेंगे। विशेष मुरली बाबा की निष्ठा, योग को निष्ठा भी कहते हैं, कराने वालों की जिम्मेवारी क्या है वो विशेष ध्यान दें। 18 तारीख के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वालों का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। क्वेश्चन: किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए? कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए? आंसर: जो बच्चे निमित्त टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं, उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो सर्विस की बजाय डिस सर्विस करते हैं। इसलिए यह ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे, मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। गीत के बोल हैं ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाप सभी बच्चों को पहले तो
यहाँ बैठ करके लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते हैं कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूँ, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। प्रश्न उठता है कि जो सामने बैठे हैं निष्ठा कराने के लिए, वह सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं। जो औरों को भी कशिश हो, याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे। अशरीरी हो, शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे, क्योंकि टीचर होकर बैठते हैं ना। अगर टीचर ही ठीक रीति याद में नहीं होंगे तो दूसरे रह नहीं सकेंगे। पहले तो यह ख्याल करना है कि मैं उस माशूक बाबा का आशिक हूँ, उसकी याद में बैठा हूँ। हर एक ऐसे अपने से पूछे। अगर बुद्धि और तरफ चली जाती है, देह अभिमान में आ जाते हैं, तो बुद्धि भटकती है, देह के भान में आ जाते हैं, तो गोया वह सर्विस नहीं डिस सर्विस करने बैठे हैं। यह बात समझ की है ना। कुछ सर्विस तो की नहीं, ऐसे ही बैठे हैं, तो सर्विस नहीं करते, ऐसे ही बैठ गए तो नुकसान ही करेंगे ना। टीचर का ही बुद्धि योग भटकता होगा तो वह मदद क्या करेंगे। जो टीचर हो बैठते हैं वह अपने से पूछें। क्या पूछें अपने आप से? अपने से पूछें कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूं या कर रही हूं। अगर पाप का काम करेंगे तो, अगर पाप का काम करेंगे टीचर बनकर के तो जी दुर्गति को पाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। अगर ऐसे को गद्दी पर बिठाते हो तो तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो, बिठाने वाला भी रिस्पॉन्सिबल है। कोई गलत काम करता है तो सुनाने वाला, सुनने वाला, करने वाला, वो बताते हैं ना, पांचों पाप के भागी बनते हैं। तो बाबा ने कहा अगर ऐसे को गद्दी पर बिठाते हैं तो बिठाने वाले भी पाप के भागी बन जाते हैं। यह बाबा भी सबकी अवस्था को जानते हैं, शिव बाबा भी जानते हैं और यह बाबा भी जानते हैं। शिव बाबा कहेंगे यह टीचर बन बैठे हैं और इनका बुद्धि योग तो भटकता रहता है, ये क्या औरों को मदद करेंगे। तुम ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने हो, शिव बाबा का बनकर उनसे वर्षा लेने। बाबा कहते हैं हे आत्माएं, हे आत्माएं, माँ में कम याद करो। टीचर बन बैठते हो तो और ही अच्छी तरह उस अवस्था में बैठो। यूं तो हर एक को, खाली टीचर को ही नहीं बल्कि हर एक को बाप को याद करना है। स्टूडेंट अपनी अवस्था को समझ सकते हैं, जानते हैं हम पास होंगे व नहीं होंगे।
टीचर भी जानते हैं। अगर प्राइवेट टीचर रखते हैं वह भी जानते हैं। उस पढ़ाई में तो कोई खास टीचर रखना चाहे तो रख सकते हैं। यहाँ अगर कोई कहते हैं हमको योग में बिठाओ, निष्ठा में बिठाओ, तो कोई कहते हैं योग में बिठाओ तो बाप की याद में बैठना है। बाप का फरमान है ही मामी कम याद करो। तुम आशिक हो किसके? किसके आशिक हो? एक मासूक शिव बाबा के। तो चलते फिरते अपने माशूक को याद करो। बैठे तभी माशूक याद आए ये नहीं है, तब तो करना ही करना है, मगर चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर कर्म करते उस माशूक की याद रहे। सन्यासी ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं कि हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। जो अधिक याद करते होंगे उनकी अवस्था अच्छी होगी। हर एक में कोई ना कोई खूबी तो रहती ही है। कहते हैं कि याद की यात्रा में रहो, तो खुद को भी याद में रहना है। दूसरों को अगर कहते हैं तो खुद को भी बाप की याद में रहना है, यात्रा में रहना है। बाबा के पास तो कोई बाबा के पास यहाँ पर कोई तो सच्चे भी हैं और कोई झूठे भी हैं। खुद निरंतर याद में रहें बड़ा मुश्किल है। कोई तो बाप से बिल्कुल सच्चे रहते हैं। ये बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को बताते हैं। ब्रह्मा बाबा भी समय प्रति समय अपना अनुभव बताते रहते हैं कि थोड़ा समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ। क्यों भूल जाता हूँ? क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत बोझ है, जिम्मेवारी है। कितने ढेर बच्चे हैं। तुम बच्चों को यह भी पता नहीं पड़ता, जब आप मुरली सुनते हो तो देखना अपने आप को जो बाबा कह रहे हैं, कईयों को पता पड़ता है और कईयों को यह भी नहीं पता पड़ता। हाँ, क्या नहीं पता पड़ता? कईयों को यह भी पता नहीं पड़ता क्या कि ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं, शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा ने मुरली चलाई व ब्रह्मा चलाते हैं, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं। यह कहते हैं कि मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ। अब किसने बोला? यह बाबा भी बच्चों को निष्ठा कराते हैं। यह बैठते हैं तो देखते हो सन्नाटा छा जाता है। साकार में जब बाबा होते थे, अभी भी जो अव्यक्त बाप दादा से मिले हैं सबका अनुभव है। हॉल में 20,000 और बाहर में भी इतने बच्चे 20-30 हजार भी बच्चे होते तो बाहर में भी सन्नाटा और अंदर हॉल में भी एकदम सन्नाटा होता है, एकदम साइलेंस। हाँ, कोई खांसता है तो भी कैसा लगता था कि आवाज़ कहाँ से आ रही, कैसे आ रही है। तो बाबा ने कहा ये बाबा निष्ठा कराते हैं तो कितना सन्नाटा अच्छा जाता है। तो यह बाबा भी बच्चों को निष्ठा कराते हैं। ये बैठते हैं तो देखते हो सन्नाटा हो जाता है, बहुतों को खींचते हैं। योग का, साइलेंस का अट्रैक्शन होता है। बाप है ना, क्यों इतना सब होता है, सन्नाटा छा जाता है, साइलेंस की शक्ति इतना कमाल करती, क्योंकि बाप है ना। कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो, तो खुद को भी रहना है। सिर्फ पंडित नहीं बनना है,
याद में नहीं रहेंगे तो अभी तो चल जाएगा, लेकिन अगर बाबा की याद में नहीं रहेंगे, दूसरों को कहते रहेंगे तो क्या होगा जी? याद में नहीं रहेंगे तो अंत में फेल हो पड़ेंगे। बाबा मम्मा का तो ऊंच पद है, बाकी तो अभी माला बनी नहीं है, एक भी दाना बना हुआ कंप्लीट नहीं है। आगे माला बनाते थे तो बच्चों को लिफ्ट देने के लिए, ताकि बच्चे अपनी प्रोग्रेस करें कि मैं भी माला का दाना बन जाऊं। परंतु देखा गया कि माया ने बहुतों को, शुरू में भी आदि में माया ने बहुतों को खत्म कर दिया। सारा मदार है आज की मुरली सर्विस पर, सारा मदार है सर्विस पर। नहीं तो जो निष्ठा कराने बैठते हैं उनको समझना है मैं सच्चा टीचर होकर बैठूं। बाबा की याद सामने बैठ के हम कराते हैं, करते हैं, तो सच्चा योगी बनकर के बैठूं। नहीं तो बोलना चाहिए कि हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ चली जाती है, मैं यहाँ बैठने लायक नहीं हूँ। स्वयं बताना चाहिए। सच्चे हैं तो बाबा कहते हैं स्वयं अपनी स्थिति बता देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपे ही कोई भी आकर बैठे। कई जगह ऐसा होता है अपने आप आकर के बैठ गए, तो टीचर जानता है किसको कहाँ कैसे बिठाना है। तो ऐसे भी नहीं अपने आप ही सब कुछ करें, ये गलत है। यज्ञ का एक नियम है, मर्यादा है। जिनको बाबा ने निमित्त बनाया है उनसे पूछ करके ही हर कार्य करना होता है। ऐसे नहीं कि आपे कोई भी आकर बैठे। कोई है जो मुख से मुरली नहीं चलाते परंतु याद में रहते हैं। बाबा के बच्चे ऐसे भी बहुत हैं, याद में बहुत अच्छे पावरफुल रहते हैं। लेकिन यहाँ तो दोनों में तीखा जाना चाहिए। साजन बहुत, शिव बाबा साजन बहुत कैसा है? साजन बहुत लवली हैं, उनको तो बहुत याद करना चाहिए। मेहनत है इसमें, बाकी प्रजा बनना तो सहज है। दास राशियां बनना बड़ी बात नहीं है। ज्ञान नहीं उठा सकते हैं। जैसे देखो यज्ञ की भंडारी है। कौन थी यज्ञ की भंडारी? भोली दादी। सबको बहुत खुश करती है, भोजन खिला करके बहुत खुश करती है, किसी को दुख नहीं देती, सब महिमा करते हैं। तो वाह, शिव बाबा की भंडारी तो नंबर 1 है। बहुतों के दिल को खुश करती है। बाबा भी बच्चों के दिल को खुश करते आए हैं जी। परिवार बढ़ गया ना, धीरे धीरे धीरे। निमित्त तो अभी भी हैं, लेकिन अब अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। जैसे समझो सब्जी काटने का अलग होगा, रोटी बनाने का अलग हो गया, सब्जी बनाने का अलग हो गया। फिर जैसे अब कोकी होती है वो बनाने का अलग हो गया, पूरी बनाने का अलग हो गया। एक ही भोजन के लिए 5-6 डिपार्टमेंट बन गए, क्योंकि परिवार बढ़ गया, बनाना पड़े। पहले सारी जिम्मेवारी दादी जी की हुआ करती थी, फिर सूरज भाई दोनों की। परंतु सूरज भाई साहब की सिर्फ बनाने की ड्यूटी थी, कोई उनसे ले वो उनको दे, ऐसी वो उनकी ड्यूटी नहीं थी। वो भी सब कुछ भोली दादी से ही पूछ करके करते थे। तो अभी बेहद है हर चीज़, तो अलग अलग हो गए। तो एक को ऐसे नहीं, फिर भी एक है। जैसे पहले दादी जी से पूछा जाता था आज क्या क्या बनना है, नाश्ते में क्या बनेगा और लंच में क्या बनेगा और फिर रात को क्या बनेगा। फिर मोहिनी बहन जी होते थे, वो सारा प्रोग्राम देते थे। उसके बाद अभी मुन्नी बहन हैं, वो सारा प्रोग्राम देते हैं। जितनी टोलियाँ बनती हैं,
जितना भोजन बनता है, ब्रह्मा भोजन बनता है 3 टाइम का, तो मुन्नी बहन जी सबको डायरेक्शन देती। लेकिन बनाते हैं 5, 6, 7, 8 ऐसे सब भाई। जैसे आप कल ही परसों हम निकल रहे थे, का भंडारे में 100 माताएं चाहिए, तो इतने इतने सब मिलकर के बनाते हैं। पर निमित्त एक रोटी डिपार्टमेंट, सब्जी काटने वाला डिपार्टमेंट, भोजन बनाने वाला डिपार्टमेंट, ये सब अलग अलग होते हैं। तो बाबा बता रहे हैं, बाप भी खुश करते आए हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और यह चक्र बुद्धि में रखो। अब हर एक को अपना कल्याण करना है, हड्डी सर्विस करनी चाहिए। तुमको बहुत रहम दिल बनना चाहिए। मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए बहुत धक्के खाते हैं, किसी को भी सदगति का मालूम ही नहीं है। समझते हैं कि जहाँ से आया वहाँ वापस जाना है, नाटक भी समझते हैं, परंतु उस पर चलते नहीं हैं। देखो क्लास में कहाँ कहाँ मुसलमान भी आते हैं, कहते हैं हम भी असुल देवी देवता धर्म के हैं, उस धर्म में ट्रांसफ़र हो गए, फिर अपने ही धर्म में जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के उसमें आ जाएंगे। फिर जाकर के हम मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। हमने 84 जन्म भोगे हैं। सिंध में भी 5-6 मुसलमान आते थे, अभी भी आते हैं। अब आगे चल सकते हैं व नहीं। परिवार के परिवार भी आते हैं, कन्याएं भी समर्पण हैं। तो अभी तो सब कौम के बाबा के घर में आते हैं, ढेर हैं मुस्लिम। जो असुल ब्राह्मण धर्म के होंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, तो वह उनकी निशानी क्या होगी? 84 जन्म लेने वालों की निशानी क्या होगी जी? क्या नहीं होंगी? वह कभी भी हिलेंगे नहीं। कोई भी परीक्षा आ जाए, कैसी भी परीक्षा आ जाए, पहाड़ जैसी, हिमालय जैसी भी, पर वो कभी भी हिलेंगे नहीं। बाकी कोई ना कोई कारणे अकारणे चले जाएंगे। देही अभिमान भी बहुत आ जाता है। तुम बच्चों को तो बहुतों का कल्याण करना है, नहीं तो क्या पद पाएंगे? घर बार छोड़ा है, किस लिए? घर बार छोड़ा है, संसार छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा है, किस लिए छोड़ा है? हाँ, किस लिए छोड़ा है हमने घर बार जी? पढ़ाई तो आप भी पढ़ रहे हैं, घर बार तो नहीं छोड़ा। हाँ, विश्व कल्याण के लिए, अपना कल्याण करने के लिए। कोई बाप के ऊपर मेहरबानी नहीं करते, तुम्हारे लिए क्या, तुम ऐसे कर रही हो, तुम्हारे मेरे लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई अपने लिए करता है। जो करेगा सो पाएगा ना, और जितना करेगा उतना पाएगा, और जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो बाबा कह रहे मेरे ऊपर कोई मेहरबानी की है क्या? बाप के बने हो तो फिर सर्विस भी ऐसी करनी चाहिए, ऐसे थोड़ी बैठ जाना है, सर्विस करनी चाहिए। तुमको तो राजाई का मेडल मिलता है, 21 जन्म सदा सुख की राजाई मिलती है। माया पर सिर्फ जीत पानी है और औरों को भी सिखाना है। कई फेल भी हो जाते हैं, समझते हैं कि बादशाही लेना तो मुश्किल है। बाप कहते हैं कि ऐसा समझना कमजोरी है। बाप और वर्षे को याद करना तो बहुत सहज है। बच्चों में हिम्मत नहीं आती है राजाई लेने की, तो कायर हो बैठ जाते हैं, ना खुद लेते हैं और ना औरों को लेने देते हैं। तो परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा? बाप समझाते हैं कि रात दिन सर्विस करो। कांग्रेसियों ने भी मेहनत की, कितनी खींचातान की, तब तो फॉरेनर से राज्य लिया। ऐसे थोड़ी बनी बनाई पे आओ और बैठ जो छोटा मोटा पद पालेंगे। मेहनत करते हैं तो उसका फल मिलता है, उसमें आनंद आता है, खुशी होती है, मज़ा आता है। और ऐसे ही
उसमें वो खुशी नहीं होती है, वो जीवन जीने में आनंद नहीं आता है। तो बाबा भी बता रहे हैं, तुमको भी रावण से राज्य लेना है, वह तो सबका दुश्मन है। दुनिया को पता नहीं है कि हम रावण के मत पर चल रहे हैं, तब दुखी हैं। बाबा का बनकर के भी अगर दुखी होते हैं तो माना पर मत है, मन मत है, मनुष्य की मत है, श्री मत पर नहीं चलते। कल ही बाबा ने कहा चेक करो, कहीं मैंने अवज्ञा तो नहीं की, कुछ ऐसा हो रहा है, जरूर कहीं ना कहीं मेरे से ही अवज्ञा हुई है। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने आया हूं, अब श्री मत पर चल श्रेष्ठ बनना है। जो भी भारतवासी हैं वे अपने धर्म को भूल गए हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो अब तुम बच्चों को समझ मिलती है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। सो भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बुद्धि में ठहरता ही नहीं। भले ब्राह्मण तो बहुत बनते हैं, परंतु कई कच्चे होने के कारण विकार में भी जाते रहते हैं। कहते हैं कि हम बीके हैं, परंतु हैं नहीं, समझते रहे, परंतु बाबा कहते हैं बीके है ही नहीं। बाकी जो पूरी रीति डायरेक्शन पर चलते हैं, आप समान बनाते हैं, वे ही ऊंच पद पा सकेंगे। विघ्न तो पड़ेंगे, अमृत पीते पीते फिर जाकर विघ्न भी डालते हैं। यह भी गायन है, उनका पद क्या होगा। कई बच्चियां तो विकार के कारण मार भी खाती हैं, कहती हैं कि बाबा यह दुख थोड़ा सहन कर लेंगे, अंतिम जन्म है, क्या हुआ, हमारा माशूक तो बाबा है ना। मार खाते भी हम शिव बाबा को याद करती हूँ, वह खुशी में बहुत रहती है। इस काबारी खुशी में रहना चाहिए। बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, औरों को भी हम आप समान बनाते रहते हैं। बाबा की बुद्धि में तो 10-15 दिन हो गए लगातार बाबा ये कह रहे हैं, बाबा की बुद्धि में तो यह सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है, इसको बड़ा महत्व देते हैं। बच्चे जो विचार सागर मंथन कर ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं, तो बाबा भी उनका शुक्रिया करते हैं, या तो ऐसे कहेंगे कि बाबा ने उस बच्चे को टच किया, सीढ़ी बड़ी अच्छी बनाई। 84 जन्मों को जानने से सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, तो यह फर्स्ट क्लास चित्र है। कौन सा? सीढ़ी का। त्रिमूर्ति गोले के चित्र से भी इसमें नॉलेज अच्छी है। अभी हम चढ़ रहे हैं, कितना सहज है। तो बाप आकर चढ़ने के लिए बाप आकर लिफ्ट देते हैं, शांति से बाप से वर्षा ले रहे हैं। सीढ़ी का ज्ञान बहुत अच्छा है, समझाना है कि हम हिंदू थोड़ी हैं, तुम तो कौन हो, कौन हो, देवी देवता धर्म के हो। अगर कहें कि हमने 84 जन्म थोड़ी लिए हैं, अरे क्यों नहीं समझते हो कि हमने 84 जन्म लिए हैं। फिर याद करो तो फिर तुम फिर से पहले नंबर में आ जाएंगे। अपने कुल का होगा तो ऐसा प्रश्न करेगा ही नहीं कि सब थोड़ी 84 जन्म लेंगे। अरे तुम क्यों समझते हो कि हम देरी से आई हैं। बाप सब बच्चों को कहते हैं, अब सबने लिए नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा सब बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं।
अब जो त्रेता में आएंगे उनके तो 8 जन्म कम हो जाएंगे, कितने धीरे धीरे फिर कम कम होते जाते हैं ना। अब फिर से अपना वर्षा लो, स्वर्ग में चलो। तुम बच्चे योग में बैठते हो, सीढ़ी को भी याद करो तो बहुत, सीढ़ी को भी याद करेंगे, सदा याद करते रहेंगे तो क्या होगा? बहुत मौज में रहेंगे। तो मौज में रहने के लिए सीढ़ी को याद करते रहो कि अब हमारा ये अंतिम जन्म है, बाबा आया है फिर से हमको ऐसा देवी देवता बनाने। थोड़े से दिन की बात है, कल की ही कहेंगे, कल थे, आज हम संगम पर हैं और कल फिर हम आने वाली सत्यों की दुनिया में होंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे मौज में रहेंगे। हमने 84 जन्म पूरे किए, अब हम वापस जाते हैं। कितनी खुशी होती है। सर्विस करने का भी उल्लास रहना चाहिए। समझाने के तरीके भी बहुत मिल रही हैं। सीढ़ी के ऊपर समझाओ। चित्र तो सब चाहिए ना, त्रिमूर्ति भी चाहिए। बाबा कहते भी हैं कि तुम जाओ ही मेरे भक्तों के पास, उनको यह ज्ञान सुनाओ। वह मिलेंगे मंदिरों में, मंदिरों में भी इस सीढ़ी के चित्र पर समझा सकते हो। सारा दिन बुद्धि में यह याद रहे, क्या याद रहे? कि हमको बाप का परिचय देना है। सारा दिन बुद्धि में यह याद रहे कि हम बाबा का परिचय दें, किसका कल्याण करें। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जिनको वर्षा पाना होगा वह आएंगे। तो दिन प्रतिदिन सीखते भी रहते हैं। कईयों पर ग्रहचारी भी बैठती हैं, तो बाबा को फिर समझाना पड़ता है। वह नहीं समझते कि हमारे ऊपर ग्रहचारी है, इसलिए हमसे सर्विस नहीं होती। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों पर है। आप समान ब्राह्मण बनाते रहो। सर्विस पर रहने में बहुत खुशी होती है, बहुतों का कल्याण होता है। बाबा को बम्बई में सर्विस करने का बहुत मजा आता था। बहुत नए नए आते थे। बाबा की तो बहुत दिल होती है कि सर्विस करें। कौन से बाबा की? आज बाबा ने कहा ना, ये समझना चाहिए। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा कह रहे हैं, तो ये ब्रह्मा बाबा की बात है। बच्चों को भी ऐसा रहम दिल बनना चाहिए, सर्विस पर लग जाना चाहिए। दिल में रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी को, सुन रही हो बहनों, सब के सब हम, जब तक किसी को आप समान नहीं बनाया, परसों ही किसी को हम ये कह रहे थे, जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया तो सोनू भाई भोजन नहीं खाना है। लौकिक में भी बहुत से लोग कई ऐसे नियम रखते हैं, जब तक गीता नहीं पढ़ी, गीता किसी को सुनाई नहीं, या ये किसी को नहीं सुनाया, तब तक वो नाश्ता नहीं करते, भोजन नहीं करते। वो हैं भक्ति मार्ग की बातें। और यहाँ प्रैक्टिकल बाबा हमको बना रहा है। क्या बनाना चाहता है सबको मालूम है, लक्ष्य बाबा ने दिया है। तो बाबा ही कहते हैं जब तक बाबा का परिचय नहीं दिया, आप समान नहीं बनाया, तो भोजन नहीं खाना है। जी नहीं तो आप तो अपनी माँ को मुरली सुनाते हो ना। तो अगर मैं मुरली, हमारी वो सरोज बहन होती थी, अभी भी आती है, बाबा ने जब से ये कहा था, रिवाइज कोर्स की मुरली है, तो किसी को भी पकड़ के बैठ जाती थी, मुरली सुना के फिर नाश्ता करती थी। जी कोई नहीं, थको नहीं। किसी का भाग्य अचानक कब बदल जाए कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं, वो अपना फर्ज नहीं छोड़ती बोलना कहना, और आप अपना फर्ज नहीं छोड़िए, कभी भी मुरली ना सुनाओ। सुनाओ। हाँ, तो भक्ति पूरी नहीं हुई है ना। और जब भक्ति पूरी हो जाएगी फिर देखना आपसे भी आगे चली जाएगी। होगा ये। हम किसी के प्रति ऐसी भावना जब रखते हैं तो बाबा कहते नहीं रखनी चाहिए, पॉजिटिव रहो, कभी भी ये बदल सकता है।
मेरे लौकिक ब्रदर इतने छोटे वाले, इतने एंटी थे, मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते थे, मेरा नाम सुनना नहीं चाहते थे, सुनते नहीं थे। 300 साल तक कभी उसने मेरी शक्ल नहीं देखी। और जब बदले तो ऐसा बदले, मेरा एक शब्द, जब वो अपने घर में ही रहते लेकिन 2-3 फोन कर लेते थे, कोई भी बात जब मुरली में समझ में ना आए, कब कोई ज्ञान की बात समझ में ना आए तो पूछते थे, तो कैसे बदल गए हो? तो कोई भी आत्मा कभी भी बदल सकती है, हम नहीं ये कह सकते तो बदलेगा ही नहीं। ये सोचना भी, आपकी मुरली सुनती है बाबा की आपके द्वारा, ये कम बात है? न तो क्या पड़ी उसको सुनने की भले आपको खुश करने के लिए, कुछ भी कैसे भी, पर सुनती तो है ना जी। हाँ, लेकिन सुनती है। तो बाबा कहते जब तक किसी को मुरली सुना दो, बाबा का परिचय दे दो, ये एक अपना लक्ष्य बना लो, तब तक नाश्ता नहीं करो, भोजन नहीं करो, जब तक किसी को कुछ नहीं सुना। छोटी थी तो वो भोजन से पहले निकल जाती थी। हाँ, बाबा का परिचय देने के लिए। और से यज्ञ में भी स्थूल सेवा ही करें, कुछ भी करें। बहुत से सेंटरों पर ये नियम है। हम महसाना में हम रहते थे, 2 बहनें कपड़े धोने लगी, 2 सफाइयों में लग गई, 2 कोर्स कराने लग गई, उसके बाद नाश्ता मिलता था। हमारा ये नियम होना चाहिए, जब तक हमने यज्ञ की या बाबा की कोई भी प्रकार की सेवा चारों सब्जेक्ट में से नहीं की है, तो हम नाश्ता नहीं कर सकते। हंस रही हैं बहनें, यहाँ सीधा नाश्ते पे बैठते हैं जाके तो बाबा बता रहे हैं भोजन नहीं खाना है, पहले पुण्य तो करूं, पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाए, फिर रोटी खाएं। तो सर्विस में जुटा रहना चाहिए। किसी की जीवन सफल बनाए तब रोटी खाएं। 3-4 बार बाबा ने 2 लाइन में कह दिया। आप समान ब्राह्मण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों के लिए मैगजीन निकलती हैं, लेकिन बीके इतना पढ़ते नहीं। बड़ी दीदी जी इधर होते थे, वो तो ऐसे ही करते थे। और हम भी, जब हमारे ऊपर दादी जी थे, जब तक सारे घर की सफाई नहीं करते थे तो नाश्ता नहीं मिलता था, क्योंकि बनाने वाला बना रहा है, तब तक हम सारा घर साफ वाफ करके आए और फिर बैठ के नाश्ता करते थे। ऐसा नहीं करते थे सीधा नाश्ते पे। तो पहले क्योंकि फ्री बैठे हैं, हम बैठे रहते हैं या कमरे में बैठे रहते हैं, इधर उधर बैठे टाइम पास करते हैं, नाश्ता बना खाया, फिर 10-11 बजे सेवा पर जाते हैं। हमारे यहाँ तो बाबा ने हमारा अमृत बेला 2:30 बजे होता है, माना दिन निकल गया। दिन निकल गया माना हमने पहले अपनी सेवा की, फिर मनसा सेवा की, फिर अपना जो भी यहाँ का चलता है, मुरली आदि चलती है या अपनी स्टडी चलती है, मुरली पढ़ते हैं, ये चलता है। उसके बाद हमारे तो 3-4 घंटे बीत जाते, लोग तो तब तक उठते हैं, तो हमें तो कितना समय मिल जाता है। तो बाबा बता रही हैं बच्चों के लिए मैगजीन निकलती है, लेकिन बीके इतना पढ़ते नहीं, समझते हैं कि हमको थोड़ी पढ़ना है, ये तो बाहर वालों के लिए है। मैगजीन में भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल आते हैं, वो भी पढ़नी चाहिए। बाबा कहते हैं बाहर वाले तो कुछ समझते ही नहीं, बिगड़ टीचर के। यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए तो पढ़कर रिफ्रेश हों। मैगजीन आदि जो भी निकलती है, लिटरेचर सारा पढ़ना चाहिए, परंतु वो पढ़ते नहीं। सभी सेंटर्स वालों से पूछते हैं सारी मैगजीन कौन पढ़ते हैं? बाबा पूछ रहे हैं कौन पढ़ते हैं सारी मैगजीन जो लेते हैं? मेंबर कौन कौन है? पहले हाथ खड़ा करें। मैगजीन के मेंबर ये तो बहुत थोड़े से हैं। मैगजीन के मेंबर नहीं, ज्ञान अमृत के मेंबर। मैगजीन माने ज्ञान अमृत। अब हाथ खड़ा कीजिएगा, कौन कौन मेंबर हैं? बहुत थोड़े हैं। हमारी देवी माता हुआ करती थी, 10 मैगजीन की वो मेंबर थी। कहते थे आप तो पढ़ना ही नहीं जानती हो और इतनी मैगजीन लेती हो। कहा एक डॉक्टर को देती हूँ, एक फलाने को देती हूँ, एक ढिकड़े को देती हूँ, ऐसे ऐसे करके मैं सबको देती हूँ। मैं नहीं पढ़ना जानती, वो लोग तो पढ़ते हैं ना, तो सेवा करूँगी। मित्तल भाई हैं, अभी तो नहीं आते, बीमार हैं, वो भी 200-300 मैगजीन के मेंबर थे। अभी कम लेते हैं। सारी क्लास की जो मार्केट होती है वो सारे उन सबको बांटते थे और फिर पूछते थे पढ़ी नहीं पढ़ी, इसको पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ो। तो कितने ऐसे बाबा के बच्चे बन गए। तो हमें भी पढ़नी चाहिए, फिर औरों को भी देनी चाहिए, तो इससे भी सेवा होती है। तो बहुत थोड़े हैं
जो मैगजीन के ज्ञानामृत के मेंबर हैं, तो आपको बन जाना है आज। ये जितनी हम पढ़ेंगे औरों को पढ़ करके दे देंगे तो उनका भी कल्याण होगा। हाँ, ये भी रखे हैं, इससे भी सेवा होगी, तो ये भी सेवा हो गई। मैगजीन से क्या समझते हैं, ये पूछ रहे हैं बाबा, कहाँ तक ठीक है? मैगजीन निकालने वालों को भी आफरीन देनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छी मैगजीन लिखी। इतने आर्टिकल बनाना, करना, डालना कम बात थोड़ी है, मेहनत करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। मेहनत करनी है, मैगजीन पढ़नी है, यह है बच्चों के रिफ्रेश होने के लिए। लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं। जिनका नाम बाला है उन्हों को सब बुलाते हैं कि बाबा भाषण करने के लिए हमारे पास फलाने को भेजो। बाबा फिर समझते हैं खुद भाषण करना नहीं जानते हैं, तब तो मांगनी करते हैं। तो सर्विस एबल को कितना रिगार्ड देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। माँ याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। राजाई का मेडल लेने के लिए क्या कहा आज बाबा ने? राजाई का मेडल लेने के लिए जी सबके दिल को खुश करना है। भोली दादी को याद किया ना? राजाई का मेडल लेने के लिए सबके दिल को खुश करना है। बहुत बहुत रहम दिल बन अपना और सर्व का कल्याण करना है। हड्डी सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, देही अभिमान में आकर डिस सर्विस नहीं करनी है। सदा पुण्य का काम करना है। आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है। सर्विस एबल का रिगार्ड रखना है। वरदान, थैंक यू। आज का वरदान, याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट भाव। सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट भाव। स्पष्टीकरण, उनका मन सदा संतुष्ट होगा। मन में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होगी। श्रीमत पर चलने से मन नेचुरल खुशी में रहेगा और हल्केपन का अनुभव होगा। इसलिए जरा भी मन हलचल में हो या खुशी की परसेंटेज कम हो तो चेक करो, जरूर कोई श्रीमत की अवज्ञा की हो। इसलिए सूक्ष्म चेकिंग करो, मन मत परमत से संपूर्ण। थैंक यू। आज का सारा दिन संकल्प, बोल और कर्म बाप की याद और सेवा में लगा रहे। हर संकल्प में बाप की याद हो। बोल द्वारा बाप का दिया हुआ खजाना दूसरों को दो। कर्म द्वारा बाप के चरित्रों को सिद्ध करो। अपने कर्मों द्वारा बाप के चरित्रों को सिद्ध करो। अगर ऐसे याद और सेवा में सदा बिजी रहो तो डबल लॉक लग जाएगा, फिर माया कभी आ नहीं सकती। जो इस स्मृति में पक्का लॉक लगाते हैं वो सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट रहते हैं। स्लोगन, बुद्धि रूपी विमान द्वारा पतन में पहुंचकर सूर्य किरणों का अनुभव करना ही शक्तिशाली योग है। थैंक यू। आज का स्लोगन है,
बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ हो, बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ हो तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी, सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। कब? चाबी सदा साथ होगी। हाँ जी। जिससे प्यार करना है तो उसको जो अच्छा लगता है वो किया जाता है। तो बाबा को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कभी भी यह मत कहो कि क्या करे बात ये ऐसी कि इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट होने वाली आती ही है तो अपसेट वाली स्थिति में नहीं आए। थैंक यू। आज के है 13 नंबर। पॉइंट चाबी पर याद आया मुझे। जी। कहते हैं कि घर से छोटा होता है दरवाजा, दरवाजे से छोटी होती चाबी, चाबी से घर बंद हो गए। फिर की चाबी जब हम लगाते हैं तो पूरा घर खुल जाता है। इसी तरीके समर्थ संकल्प के बाबा समर्थ संकल्प की समस्या का हल कर सकते हैं। सारे संबंध जुट जाते हैं, सब कुछ हो जाए। बिल्कुल, कितनी बड़ी हो, सर्व शक्तियाँ मिल जाती है, सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है, आदि आदि। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है, कितना, बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हैं हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। दुनिया में भी जिससे ज़्यादा प्यार होता है उसे अपने से भी आगे बढ़ाते हैं, यही प्यार की निशानी है। तो बाप दादा भी कहते हैं मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी ना रहे। अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी चाहते हैं कि मेरे बच्चों में कोई कमी ना रहे, सब संपूर्ण संपन्न बाप समान बन जाए, संपूर्ण संपन्न बाप समान बन जाए। जी। सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति में आ जाए और साथ साथ अपना स्वरूप याद आ जाए और साथ साथ कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप रहे। जब इस डबल एफ स्वरूप पर स्थित हो जाएंगे तो सेकंड में हाई जंप ले सकेंगे, फिर कोई भी विघट आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल सकते। थैंक यू। आज बाबा ने कहा ना निरंतर याद में नहीं बैठते, उसकी युक्ति बताई आज। याद में निरंतर रहने का सहज साधन प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। प्रवृत्ति सिर्फ वही नहीं जो घर परिवार में रहते हैं, हमारी भी शरीर की, केवल शरीर की भी बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप, ये शरीर भी पराया है, अपना नहीं है, रावण की देन है ना। ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम किया ही नहीं, खेल किया। यह रूहानी नैन, यह रूहानी मूर्त ऐसे दिव्य गुण बन जाए जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। हमारा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। ओम शांति। आज गुरुवार है, सतगुरुवार।